Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 2 of exercise 10.2 chapter circles class 9th mathematics. The question is prove that if chords of congruent circles subtend equal angles at their centers then the chords are equal. इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है कि अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की कॉर्ड्स जो हैं सबटेंड करती है इक्वल एंगल सेंटर पे सेम एंगल बनाती हैं तो क्या कॉर्ड्स इक्वल हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स जिनका सेंटर जो है वो अलग हो लेकिन रेडियस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रेडियस सेम होगा सर्कल्स का तो वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो सर्कल हैं जो रेडियस जिनका सेम है। इन दोनों सर्कल्स का हमारे पास रेडियस सेम है और हमें ये बताना है कि अगर दो कार्ड्स लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे हम कार्ड लेते हैं ए बी कार्ड है इस सर्कल की और इस सर्कल की कार्ड है सी डी और इस सर्कल का जो सेंटर है ओ है और इसका सेंटर ओ डैश और यहाँ पे सेंटर ओ। ये कार्ड है ए बी और ये कार्ड सी डी। हमें गिवन में क्या दिया गया है, कार्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो गए ये जिनका रेडियस क्या होगा, सेम होगा और सेंटर इसका ओ है और इसका ओ डैश। और जो कार्ड्स हैं सेंटर पे सेम एंगल बना रही हैं, इक्वल एंगल, इक्वल मीन सेम एंगल बना रही हैं सेंटर पे। तो ये कार्ड जो है ये एंगल बना रही है ए ओ बी। ए बी कार्ड ने सेंटर पे एंगल बनाया है ए ओ बी और सी डी कार्ड ने एंगल बनाया है सी ओ डैश डी। यहाँ पे हमारे पास एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी जो है वो सेम है। एंगल ए ओ बी ये किस कार्ड ने बनाया है, ए बी कार्ड ने। एंगल सी ओ डैश डी किस कार्ड ने बनाया है, सी डी ने सेंटर पे। और ये ओ ए रेडियस है आर के इक्वल है, ओ बी भी रेडियस है आर के इक्वल, ओ डैश सी भी आर के इक्वल है क्योंकि यहाँ पे अगर ये रेडियस आर है तो ये भी आर है क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनका दोनों का रेडियस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ओ डैश डी भी रेडियस आर के इक्वल है। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे कि जो कार्ड ए बी है वो सी डी के इक्वल है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेम उसी प्रकार से हम इसको प्रूफ करेंगे। सिंपल यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि उस क्वेश्चन फर्स्ट में, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट में जो गिवन है वो यहाँ पे टू प्रूव है और जो जहाँ पे टू प्रूव है वो गिवन था। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें कॉर्ड्स इक्वल दी गई थी और एंगल इक्वल बनाने थे, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डैश डी इक्वल करना था। इस क्वेश्चन में हमें एंगल इक्वल दिया गया है और जो कार्ड है वो हमें क्या करनी है, सेम बतानी है। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। बिल्कुल सेम उसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, गिवन में क्या है, ए बी एंड सी डी आर। अब यहाँ पे इक्वल नहीं है जी, ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सी ओ आर एंड सी ओ डैश आर रिस्पेक्टिवली। कि जो ए बी कार्ड है वो किस सर्कल की है, जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है। और जो सी डी कार्ड है वो ए बी कार्ड है जिस सर्कल का सेंटर ओ है और रेडियस आर है। और जो सी डी कार्ड है वो सर्कल जिसका सेंटर ओ डैश है और रेडियस आर है। और हमें ये भी दिया गया है कि एंगल ए ओ बी जो है, जो एंगल ए ओ बी है एंगल सी ओ डैश डी के इक्वल है क्योंकि कॉर्ड्स ने एंगल को सेम सबटेंड किया सेंटर पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में हमें करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। यहाँ देखें जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी हमें यहाँ पे टू प्रूव में है और ए बी इज इक्वल टू सी डी जो है वो गिवन में है। सिर्फ ये डिफरेंस है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मुझे यहाँ पे आई होप
कि आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा। अब करते हैं इसको हम प्रूफ में, ध्यान से देखें, इसको करते हैं इसको आपके लिए। बिल्कुल मैं जहाँ पे सिंपल बनाऊंगा। प्रूफ में क्या करेंगे, हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन सी, AOB और CO-D। तो चले यहाँ पे इसको लिखते हैं हम, इन ट्राइंगल AOB एंड CO-D, ट्राइंगल कौन सी, CO-D। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको। अब हमारे पास जो OA है वो किसके इक्वल है, OC के, क्योंकि ये R लिया हुआ हमने। रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं ये, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के रेडियाई हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। इसी प्रकार जो OB है वो भी किसके इक्वल है, O', यहाँ पे OA इज इक्वल टू O'(C) है, OA इक्वल टू O'(C) के इक्वल, जो कि R के इक्वल। अब OB किसके इक्वल है, O'(D) के, यहाँ पे है ना, OA किसके इक्वल आ गया, O'(C) के, रेडियस है। इसी प्रकार OB किसके इक्वल है, O'(D) के, तो O'(D) और ये भी R के इक्वल। ये भी क्या हमारे पास रेडियाई हैं किसके, ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल AOB हमें क्या दिया है, एंगल AOB किसके इक्वल दिया है, एंगल CO'(D) के, जो गिवन में दिया हुआ हमें। इसको लिखेंगे हम, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'(D) जो गिवन में दिया है। हमें क्या करना होता है, किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट्स करने के लिए 3 पार्ट्स लेने होते हैं। हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स ले लिए। क्या लिया हमने, एक साइड ली, फिर एंगल है और साइड है। ऐसा नहीं कि हमने दोनों साइड ली और बाद में एंगल लिया। हमें जब हम लिखने में जैसा मर्जी लिखें, लेकिन हमारे पास क्या है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज़ किया हमने। एस रूल से इन ट्राइंगल्स को हमने क्या कर लिया, कॉन्ग्रुएंट कर लिया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल O'(D) के। और कौन सा रूल लगाया हमने, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD, ये CPCT से हो जाएगा कि जब हमारे पास ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो 3 पार्ट्स बचे होते हैं ट्राइंगल्स के, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ट्राइंगल्स के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो 2 साइड हमने यहाँ पे यूज़ कर ली हुई है। तो हमारे पास कौन सी साइड बच रही है, AB किसके इक्वल होगी, CD के। देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD CPCT। तो हमें क्या प्रूव करना था, AB इज इक्वल टू CD, जो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। इसके साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को वॉच करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग दिस चैनल।